एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने अपने बालों में हेयर स्मूथनिंग करवाई है। उससे पहले जो मेरे बाल थे वो थोड़े फ्रिजी से थे, हमेशा ऐसे उलझे टेढ़े मेढ़े से रहते थे। सो आई थॉट जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैं अपनी पुरानी पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए बिफोर और आफ्टर का। इससे पहले मैंने अपने हेयर में कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया था, कभी कोई कलर नहीं करवाया था, कोई स्ट्रेटनिंग नहीं, परमानेंट और टेम्परेरी कुछ भी नहीं करवाया था। कभी कभार किसी ओकेजन पर ही मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती थी बाल स्ट्रेट करने के लिए, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा डैमेज नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर मैं फिर भी केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ तो मैं स्मूथनिंग के लाइक 1 मंथ बाद ले सकती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक अच्छा सैलून ढूंढें जहाँ से आप अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि उनके पास इस ट्रीटमेंट को करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। अगर कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग या केराटिन जो भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो हो सकता है ज़्यादा दिन तक ना रहे उसका असर। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एक अच्छा रेपुटेटेड और एक्सपीरियंस जो है उनके पास ही आप जाएँ अपने हेयर ट्रीटमेंट के। तो सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पर गई, उन्होंने सबसे पहले मेरे हेयर का स्ट्रक्चर चेक किया, क्योंकि मैंने कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया था और मैं रेगुलर बेसिस पे अपने हेयर आयरन भी नहीं करती थी, स्ट्रेटन भी नहीं करती थी। तो इसकी वजह से जो मेरे हेयर थे वो ज़्यादा डैमेज नहीं थे, हेल्थी की कैटेगरी में ही आ रहे थे। तो फिर इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अभी के लिए सिर्फ हेयर स्मूथनिंग के लिए जा सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो केराटिन ट्रीटमेंट भी ले सकती हूँ लाइक 1 मंथ बाद। अब मैंने उनसे पूछा कि केराटिन और ये स्मूथनिंग या फिर रिबॉन्डिंग का जो एक और टर्म होता है उनमें क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने मुझे वो भी बताया। केराटिन जो है वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे बालों में प्रोटीन को इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि हमारे बाल जो है वो और हेल्थी रहें, जो डैमेज रिकवर हो। तो इसीलिए केराटिन ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। इससे हमारे बाल थोड़े बहुत स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जैसा लुक हमारा रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग से आता है वैसा नहीं आ पाता। और जो केराटिन ट्रीटमेंट की जो लाइफ है वो 3 to 4 मंथ्स है, जबकि स्मूथनिंग की लाइफ और रिबॉन्डिंग की लाइफ वो 1 ईयर्स तक जा सकती है। ये वैसे डिपेंड करता है पर्सन टू। अब रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही बाल जो हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन रिबॉन्डिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, स्मूथनिंग के लिए कम केमिकल्स वाला प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। लेकिन लुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों में ही बाल स्ट्रेटन होते हैं। क्योंकि मेरे बालों में फ्रिजीनेस थी और सिर्फ नीचे की तरफ से ही मेरे बाल कर्ली थे, तो इसीलिए मैंने स्मूथनिंग को चूज़ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बालों में जो रिबॉन्डिंग वाले जो हार्ड केमिकल्स होते हैं वो मैं अपने बालों में यूज़ करूं। इसलिए मैंने स्मूथनिंग को चूज़ किया। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है हेयर वॉश। तो सबसे पहले वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से वॉश करते हैं ताकि हमारे बालों में कोई भी डर्ट या फिर कोई भी ऑयल हो तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर हमारे बालों में डर्ट या फिर ऑयल होगा तो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मे भी अपना असर ना दिखा पाए। तो इसके बाद वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से ब्लो ड्राई करते हैं, और जो सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, सेकंड स्टेप है वो है स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करना। इस स्टेप में जो स्मूथनिंग क्रीम है उसको पूरे बालों में अप्लाई करते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस को लेके, ताकि कोई भी स्टैंड बचे ना। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं हमारे स्कैल्प से लगभग 1 इंच छोड़ के ही वो जो स्मूथनिंग क्रीम है वो हमारे बालों में लगाते हैं, क्योंकि अगर स्मूथनिंग क्रीम हमारे जो स्कैल्प है या फिर रूट्स है हेयर की अगर उस पर लग जाए तो कई बार हेयर फॉल होने लगता है। तो अब ये स्मूथनिंग क्रीम कितने टाइम के लिए हमारे बालों पे रहेगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एज़ पर उनके हेयर स्ट्रक्चर। जैसे मेरे बालों पर उन्होंने 18 to 20 मिनट्स उस क्रीम को रखा था,
और उसके बाद उस क्रीम को वॉश कर दिया था। तो हो सकता है कि आपके बालों का जो स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से उस क्रीम को 20 मिनट्स रखना पड़े, 25 मिनट्स रखना पड़े, या फिर सिर्फ 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में ही हो जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे को 10 मिनट लगे हैं तो आपको भी 10 मिनट ही लगेंगे। स्मूथनिंग क्रीम जो होती है ये हमारे बालों के जो बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर देती है, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं यही हमारे बालों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो हमारे बालों का स्ट्रक्चर है, जो भी है, फिज़ी है, बेबी है, कर्ली है, वो ब्रेक होगा तो तभी तो वो दूसरे स्ट्रक्चर में ला पाएंगे। थर्ड स्टेप है हेयर वॉश। तो इसके बाद फिर से क्रीम को, जो हमारे हेयर पे स्मूथनिंग क्रीम लगाई है, उसको वॉश ऑफ कर देते हैं बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद हमारे बालों को फिर से सुखाते हैं ब्लो ड्रायर से। तो इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे हमारे बालों को स्ट्रेटन किया जाता है स्ट्रेटिंग आयरन से। वो कोई प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होता है जिससे स्टीम भी निकलती है, और उससे हमारे बालों के स्ट्रैंड्स को लेके स्ट्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, बालों के बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस को लेके उनको स्ट्रेट करते हैं, रूट्स से लेके टिप्स तक। लाइक आई थिंक इतने छोटे छोटे सेक्शंस लेके उनको स्ट्रेट करते हैं, लाइक 4 से 5 बारी। जब तक वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो जाते तब तक स्ट्रेट करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस लेके पूरे हेयर को हमारे स्ट्रेट करते हैं। जो बॉन्ड्स हमारे स्मूथनिंग क्रीम से टूटे थे उन बॉन्ड्स को अब रीस्ट्रक्चर किया जाता है एक स्ट्रेटन लुक में, जिससे हमारे बाल स्ट्रेट रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटनिंग प्रोसेस है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लाइक मेरे बाल मीडियम वॉल्यूम के हैं तो इसमें मुझे टाइम लगा था मे बी 30 मिनट्स लाइक। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है न्यूट्रलाइज़र का। इस स्टेप में न्यूट्रलाइज़र को हमारे हेयर में अच्छे से लगाया जाता है। एक लिक्विड सी क्रीम होती है जिसको हमारे हेयर में अच्छे से लगाते हैं, और इसके बाद जो हमारे स्टाइलिस्ट होते हैं वो हमें कहते हैं कि अब हिलते डुलते हैं तो हो सकता है हमारे हेयर में बैंड आ जाए। तो इसीलिए वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल हिले डुले ना और आराम से बैठे रहें। उन्होंने मेरे बालों पर ये लगभग 10 मिनट तक लगा के रखा था, और उसके बाद एक हेयर वॉश, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हेयर वॉश किया। उसके बाद उन्होंने बालों को सुखाया हेयर ड्रायर से, फिर उन्होंने सेंटर पार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब 2 दिन बाद हेयर वॉश के लिए आना है। तो अब इस प्रोसेस के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने बालों में बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होने देनी है। तो जैसे हम बालों को अपने कान के पीछे कर लेते हैं लाइक ऐसे, वो नहीं करना है, और बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है अपने, और बालों को बिल्कुल भी बांधना नहीं है। अगर जैसे नहाने जा रहे हैं तो बहुत ही लूज सा क्लिचर लगा सकते हैं, वो भी लाइक 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद बाल कॉम्ब कर लेना है। और बाल बिल्कुल भी उलझने नहीं चाहिए, नहीं तो शेप खराब हो सकती है बालों की। टाइम टू टाइम बालों को कॉम्ब करते रहना है। तो रात को हमें अपने हेयर्स को लटका के सोना है नीचे की तरफ बेड से, ताकि हमारे हेयर्स पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें 2 दिन। टोटल कॉस्ट आई थी हेयर स्मूथनिंग की, वो थी 5000 में। लॉरियल स्मूथनिंग और वॉश इंक्लूडेड था, और जो उसके शैम्पूज जो हमें आफ्टर केयर के लिए चाहिए, शैम्पू, मास्क या फिर सीरम, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो ये था मेरा हेयर स्मूथनिंग का पूरा एक्सपीरियंस। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ अपने इन बालों से। तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हेयर स्मूथनिंग। आप भी अपने बालों में हेयर स्मूथनिंग कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। इससे बाल लिटरली बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। लाइक आपको अपने बालों से फिर से प्यार हो जाएगा, लाइक मुझे तो हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी आप फ्यूचर में जो भी इन फ्यूचर हेयर स्मूथनिंग करवाने वाला है तो आप उसके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।